नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात करेंगे सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आज लगभग 90 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। हम युवाओं की प्रतिभाओं का राज्य हित में उपयोग करना चाहते हैं। हमने सरकारी विभागों के अनेक रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली हैं और उन्हें जल्द से जल्द भरने का फैसला लिया है। आगे भी जिन विभागों में खाली पद होंगे उन पर भर्तियां निकाली जाएंगी। मेरे लिए आज ये यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आज जनरल रावत जो हमारे सबके चाहते थे, हमारे आदर्श थे, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत दुख हुआ। विश्वास करना कठिन होता है कि हमारे बीच में नहीं है। मैं जिस दिन उनका समाचार सुना उसी दिन से मैं दिल्ली चला गया था और लगातार 2 दिन वहीं रहा। कल ही हमने उनकी अस्थियों का यहाँ हरिद्वार में उनके दोनों बेटियों के साथ अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में भी हम लोग थे। निश्चित रूप से उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमारे उत्तराखंड के लिए विशेषकर से, सेना के लिए तो है ही है, उसके साथ साथ पूरे देश के लिए और देश से ज्यादा हमारे उत्तराखंड के लिए, क्योंकि यहां से उनका लगाव था। उनकी भी ये मातृभूमि थी। आज वो केवल एक जनरल के रूप में नहीं, बल्कि वो एक अभिभावक के रूप में भी मुझे व्यक्तिगत रूप से लगातार मेरा मार्गदर्शन करते थे, और एक अभिभावक की बात ही, जैसे घर में कोई बड़ा होता है, एक सैनिक पुत्र होने के नाते बहुत सारी योजनाएं मैंने उनके साथ बनाई हुई थी। राष्ट्र सेवा और राज्य हित उनके लिए सर्वोपरि था। उनका एक सपना था कि हमारा उत्तराखंड एक विकसित उत्तराखंड बने। आज मेरे साथ आप सभी लोग ये भी प्रण लीजिए कि हम बिपिन रावत जी के सपनों का प्रदेश बनाने के लिए किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं करेंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे। विकसित और सशक्त उत्तराखंड का निर्माण ही जनरल बिपिन रावत जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं और मेरी सरकार आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिस राह पर चलकर उत्तराखंड के विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया। आप सबके आशीर्वाद से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से इन 4 माह के कार्यकाल में 500 से भी अधिक ऐसे फैसले ले चुका हूं जिनका सीधा सरोकार आपसे है और राज्य के विकास से है। आज भी हमने जिन योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया है वो पूरे इस क्षेत्र के विकास की एक संभावना सिद्ध होंगी। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, हम सबके प्रिय दिलीप रावत जी जब भी देहरादून आते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि हम लोग साथ साथ विधायक रहे, हम लोग युवा मोर्चा के समय में भी दिलीप रावत जी मेरे साथ थे। तब से मैं इनको जानता हूं। ये बहुत सटीक तरीके से काम करते हैं और आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना वकील बहुत सोच समझकर चुना है दिलीप रावत जी को। ये लगातार आपकी वहां पैरोकारी करते हैं, पैरवी करते हैं। और कई बार मैंने देखा है, मैं पहले भी देखता था इनको, जब विपक्ष में थे तो लगातार मुद्दे उठाते थे, और जब आज सरकार में है तो कोशिश करते हैं कि इनके क्षेत्र की सारी योजनाएं यहां पर हो जाए, सारी योजनाएं एक क्षेत्र की हो जाए। आज भी देखा, जिन योजनाओं को यहां पर अभी हम लोगों ने जिनका शिलान्यास किया है, केंद्रीय सड़क और संरचना निधि के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड डिग्रीखाल से स्वर्गीय जगमोहन सिंह नेगी मोटर मार्ग 140 से किलोमीटर 189 लगभग
9 किलोमीटर का जो है ये सुदृढ़ीकरण का मार्ग बनाया जाएगा। 50 और इसके ऊपर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे देहरादून का, जहां से मेरे सहयोगी रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, हमने पुष्कर सिंह धामी को सुना, उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के जो अनेक खाली पद हैं उन पर जल्द भर्तियां निकाली जाएंगी। क्या उन पदों का जिक्र किया या फिर बताया गया कि कब तक ये भर्तियां निकलेंगी और कितने स्थान ऐसे हैं जो अभी खाली पड़े हैं? रोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी निधा, अपना सवाल दोहराएं एक बार। जी रोहित, मेरा सवाल आपसे यह था कि पुष्कर सिंह धामी ने आज कई करोड़ की योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है वहां पर, और भी कई बातें उन्होंने कही। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी रोजगार से जुड़ी हुई कि सरकारी विभागों में कई खाली पद ऐसे पड़े हैं जिन पर जल्द से जल्द भर्तियां निकाली जाएंगी। क्या विभागों का जिक्र हुआ कि कौन कौन से विभाग हैं जिनमें खाली पद पड़े हैं, या फिर कितनी भर्तियां हैं ऐसी और कितनी जल्दी इन भर्तियों की कमी जो है वो पूरी की जाएगी? जी देखिए निधा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार जो है जो सरकारी खाली पड़े पद हैं उन पर भर्तियों को लेकर लगातार बयान निकल के आते रहे हैं, और सरकार की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि 24,000 सरकारी ऐसे पद हैं जिनको जल्द से जल्द भरा जाएगा। और ये तमाम जो सरकारी पद हैं अलग अलग विभागों के पद हैं, और इसको लेकर पूर्व में लगातार सियासत भी होती रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी कई बार राज्य सरकार के ऊपर कटाक्ष किया है, और उन्होंने कहा है कि जिन 3,400 सरकारी नौकरियों की बात जो कांग्रेस करके गई थी, जिनका अध्याचन करके गई थी, उनकी नियुक्तियां भी राज्य सरकार ने नहीं की हैं। लेकिन सरकार ने लगातार कहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा लगातार जो है भर्तियां निकाली जा रही हैं। अभी हाल ही में 24,000 भर्तियां निकालने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है, और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आचार संहिता लगने से पहले इन तमाम भर्तियों पर नियुक्तियां भी हो जाएंगी। जी निधा। जी ठीक है रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए, तो जल्द से जल्द नियुक्तियां जो है वो हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की बात करते हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा परिसर में सड़क निर्माण कार्यों को लेकर नाराजगी जाहिर की है, और डामरीकरण में लापरवाही और गुणवत्ता में कमी को देखते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। विधानसभा परिसर के अंदर बने आंतरिक मार्गों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए और किस किए गए निर्माण कार्यों की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो विकास कार्यों को लेकर खराब गुणवत्ता को लेकर सरकार जो है वो सख्त नजर आ रही है। सिंचाई मंत्री ने फिलहाल जांच के आदेश जो हैं वो दे दिए हैं। यहाँ पर जो सड़क का निर्माण किया गया वो सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया। मैंने देखा कि इसके अंदर जो है उखड़ रही है पूरी सड़क, और इसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है। मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं, और जो दोषी अधिकारी है उसको दंडित किया जाएगा, और इसमें बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 100 फीट ऊंचे त्रिशूल डमरू को स्थापित किया है, और जिसके बाद गंगा जल से अभिषेक किया। आपको बता दें कि कुंभ मेला 2021 के भव्य आयोजन के दौरान सीएम ने त्रिशूल डमरू को स्थापित करने का ऐलान किया था। गंगा जल से अभिषेक कर उत्सव के रूप में भजन कीर्तन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समस्त संत समाज का आभार प्रकट किया। हमने लगातार सरकार से मांग की, मैंने लगातार पत्राचार इसमें किया, और पत्राचार करने के उपरांत मैंने जो है मीडिया के माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए निवेदन किया था कि कुंभ मेला अभी जो हाल ही में संपन्न हुआ है, कुंभ मेला 2021, आप ये देखेंगे कुंभ मेले के दौरान ये लगना था। अगर कुंभ मेले के दौरान ये लगता तो इसका भव्य स्वरूप कुछ और होता, लेकिन चलो देर से सही सरकार ने इसे संज्ञान लिया। तो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, जहां ये तस्वीरें हैं दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 100 फीट ऊंचा ये त्रिशूल डमरू है जिसको आज यहां पर स्थापित किया गया है, और इसकी ऊंचाई 100 फीट है, और इसके बाद गंगा जल से बाकायदा इसका अभिषेक किया गया। दरअसल कुंभ मेला 2021 के भव्य आयोजन के दौरान सीएम ने त्रिशूल डमरू को स्थापित करने का ऐलान किया था। गंगा जल से अभिषेक कर उत्सव के रूप में भजन कीर्तन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया गया, और समस्त संत समाज का आभार भी प्रकट किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं की समीक्षा की उनमें अटल आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना के साथ और भी कई अहम योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने योजनाओं को धरातल पर तेजी से लाए जाने पर भी जोर दिया। तो केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके अलावा सीएम धामी ने कई योजनाओं की यहाँ पर समीक्षा की। आपको बता दें कि अहम योजनाएं कई इसमें शामिल हैं। केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की गई और साथ ही साथ हम आपको बताएं कि पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे और जिन योजनाओं की उन्होंने समीक्षा की उनमें अटल आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना के साथ और भी कई अहम योजनाएं शामिल हैं। हरिद्वार के रुद्रपुर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामूहिक शादी समारोह में शिरकत की और रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में आयोजित सामूहिक शादी समारोह में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। तो नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर पहुंचे थे सामूहिक शादी कार्यक्रम में सीएम। सभी लोगों ने अपना सहयोग करना चाहिए और सबके सहयोग से ही समाज चलता है। आप सब लोग इसमें सहभागी हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सामूहिक विवाह का कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सामूहिक उत्सव हो रहा है यहाँ पर। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सब लोगों का निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हमारे बंगाली समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसको हम भुला नहीं सकते। हमारी सरकार ने तय किया कि जो बांग्लादेश से उस समय विस्थापित होकर मजबूरी में यहाँ आए, लेकिन वो यहाँ के पूरे परिवेश में घुल गए, मिल गए और उन्होंने लगातार कदम से कदम ताल करी। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी उनके सर्टिफिकेट में पीछे से पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता था और आप सबके बीच में से लगातार आवाज आई। हमारे सभी प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र से आवाज उठाई और मैं स्वयं इस बात को महसूस करता था कि ये अपमानजनक शब्द है कि पूर्वी पाकिस्तान जो उनके सर्टिफिकेट में लिखा जाता है। इसलिए हमने तय किया, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि अब ये पूर्वी पाकिस्तान शब्द जो अपमानजनक लगता है उसको हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उसको हमने हवा कर दिया। ये मांग वैसे तो बहुत पहले से चल रही थी, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कुछ काम ऐसे होते हैं कि उसमें वो सौभाग्य लिखा होता है और ये सौभाग्य मुझे मिला था। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मैं उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं, उस पार्टी से आता हूं जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों और आदर्शों पर स्थापित अगर कोई पार्टी है तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हम नारा लगाते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है। और उस कश्मीर के अंदर जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, उस कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से मिलाने के लिए 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी। और देश की आजादी के इतने बड़े लंबे कालखंड के बाद भी उस कश्मीर के अंदर 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान चलते थे, 2 संविधान चलते थे वहां पर। अगर इसको भी किसी ने बदलने का काम किया तो हमारी भारत मां के लाल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में धारा 370 वहां पर समाप्त हुई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए देहरादून का रुख करेंगे, जहां से संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जो मौका था, जो कार्यक्रम था, वो था सामूहिक विवाह कार्यक्रम का, लेकिन ऐसे मौके पर भी जिक्र हुआ यहाँ पर कश्मीर का। तो आखिर समझा जाए कि सीएम जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं तो चुनाव की सुगबुगाहट बहुत तेज। तो आपको बता दें कि दरअसल नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो वहां पहुंचे थे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है उत्तराखंड का वोट युद्ध में। बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की रैली होनी है। पीएम मोदी की कुमाऊं में विशाल जनसभा होगी और 24 दिसंबर को कुमाऊं मंडल में ये पीएम की रैली होगी। और पीएम की रैली के लिए तैयारियों में स्थानीय प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। 14 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल की जनसभा होनी है और उसके बाद 16 दिसंबर को देहरादून में रैली करेंगे राहुल गांधी। तो तमाम जो स्थानीय प्रशासन है वो जुटा हुआ है। 14 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल की जनसभा होनी है तो रैली से विधानसभा का चुनावी शंखनाद जो है वो बजने जा रहा है। 16 दिसंबर को देहरादून में ही राहुल गांधी रैली करेंगे। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम दिग्गज जो है वो जुटे हुए हैं। रैली से विधानसभा चुनाव का आगाज जो है वो हो जाएगा, शंखनाद कर दिया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी की कुमाऊं में विशाल जनसभा होने जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद 24 दिसंबर को दरअसल कुमाऊं मंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी और पीएम की रैली के लिए स्थानीय प्रशासन अभी से तैयारी में जुट गया है। और 14 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल की जनसभा होनी है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, जिस तरीके से तमाम दिग्गज जो है वो अभी से जुट गए हैं आने वाले चुनाव के लिए, एक के बाद एक दिग्गज की महारैली होने जा रही है, कैसी तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही है? जी देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से निदा लगातार जो है तैयारियां जोरों पर चल रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो तमाम पदाधिकारी हैं, तमाम वरिष्ठ नेता हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के, उनकी रैली जो कि 14 तारीख को काशीपुर में होनी है, उसको सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ा फोकस उनका ये है कि अरविंद केजरीवाल जब रैली में जनता को संबोधित कर रहे होंगे तो लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने आए। और इससे पहले भी हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल चूँकि 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा कर चुके हैं, रोजगार गारंटी की बात कर रहे हैं, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि 14 तारीख को जब काशीपुर में अरविंद केजरीवाल जनता को संबोधित करेंगे तो देखना होगा कि जब तमाम दिग्गज पहुंचेंगे उत्तराखंड पर तो कौन कौन से वो सियासी दावे वादे सब किए जाएंगे मंच से, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे और फटाफट अंदाज में एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की 5 बड़ी खबरों पर। सीएम धामी ने केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। अटल आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, योजनाएं शामिल है इसमें। योजनाओं को धरातल पर तेजी से लाए जाने पर दिया जोर। किसान आंदोलन हुआ स्थगित। उत्तराखंड आरसन बॉर्डर पर किसानों का फूल मालाओं के साथ किया गया स्वागत। विजय यात्रा निकाल जीत का मनाया जश्न। तीर्थ पुरोहितों ने जाहिर की खुशी। चारधाम देवस्थानम एक्ट रद्द होने के बाद चारधाम के तीर्थ पुरोहितों ने जाहिर की खुशी। तीर्थ पुरोहितों ने कहा, सरकार का फैसला ऐतिहासिक और साहसिक। शिया धर्मगुरु पहुंचे मंगलौर। वसीम रिजवी को बताया वक्फ चोर। हिंदू समाज को सतर्क रहने की दी सलाह। आम आदमी पार्टी ने सीएम पुष्कर धामी पर निशाना साधा। खनन माफियाओं के साथ सांठगांठ करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड के वोट युद्ध में फिलहाल इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।